बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है समरी और रिसर्च पेपर जो है उसका जो टॉपिक है वो है मेटल लिगेंड कम्प्लेक्स एज ए न्यू क्लास ऑफ लॉन्ग लिव्ड फ्लोरोफोर्स फॉर प्रोटीन हाइड्रोडायनामिक्स। यानी कि ये एक एप्लीकेशन है मेटल कम्प्लेक्स लिगेंड की और इसकी समरी हम बयान करेंगे। Ruthenium ligand is a symmetric and fast nucleus of luminescent probe used to measure rotational motion of protein. The luminescent lifetime display ranging from 10 to 4000 nanosecond। यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट क्लास है ल्यूमिनेसेंटिंग फ्लोरोसेंटिंग लिगेंड की, इसमें रेडियोनियम कम्प्लेक्स जो है या रेडियोनियम लिगेंड जो है ये पहला है और जिसकी जो सिमेट्री वो सिमेट्रिक है और जो इसकी ल्यूमिनेसेंटिंग जो मेजर करने के लिए रोटेशनल मोशन ऑफ प्रोटीन को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है और जो इसका डिस्प्ले टाइम है वो 10 से 4000 नैनो सेकंड के दरमियान में है। और इसकी जो फार्मेशन है ये हमें पहली जो डायग्राम है जो मटेरियल और मेथड है इसमें हमें शो की जा रही है। यानी कि इसमें जो मटेरियल है वो हमारे पास रेडिनियम ट्राइक्लोराइड है, उसके बाद हमारे पास मुख्तलिफ जो हैं कैटालिस्ट और को कैटालिस्ट इस्तेमाल किए गए हैं और इसके साथ क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है। इसके साथ हमारे पास रेडिनियम कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है जिसमें इस रेडिनियम कम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने के बाद जब हम वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं तो ये दो कंपाउंड में ये स्प्लिट हो जाता है और उसके बाद हमारे पास प्रोटीन जो है रोटेशनल मोशन वाली प्रोटीन उसकी फॉर्मेशन होती है। इसके बाद दूसरा का स्टेप है द कम्प्लेक्स RuBpY2DCBY। ये हमारे पास कम्प्लेक्स रेडिनियम कम्प्लेक्स है। इसमें जो हमारे पास प्रोब है यानी कम्प्लेक्स प्रोब जो है वो यूज़ होता है टू मेजर करने के लिए रोटेशनल मोशनल ऑन द 10 नैनोसेकंड टू 1.5 माइक्रोसेकंड टाइम्स विच इज़ इनअसेसिबल यूजिंग द ल्यूमिनेसेंटिंग मेथड। अगर हम ल्यूमिनेसेंटिंग मेथड इस्तेमाल करें तो जो हमारे पास डिस्प्ले टाइम है जो हमने निकाला है या हासिल किया है जब हमने रेडिनियम कम्प्लेक्स इस्तेमाल करके उसकी ल्यूमिनेसेंटिंग डिस्प्ले टाइम को इस्तेमाल करके उससे हम जो डिस्प्ले हासिल कर सकते हैं वो जो इनअसेसिबल है जब हम इस्तेमाल करें सिंपल मेथड ल्यूमिनेसेंटिंग मेथड का। इसके बाद हमारे पास जो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है रेडिनियम कम्प्लेक्स का या रेडिनियम कम्प्लेक्स का ये शो करता है कि ये सिर्फ डिपेंड करता है पीएच पर, जो कि हमें पीएच पर डिपेंड करता है और पी के वैल्यू पर। जो पी के वैल्यू वो 2.65 से 0.5 होनी चाहिए फॉर दी कार्बोक्सिल ग्रुप के लिए। अगर हमारे पास pH 7 है यानी हमारे पास एट दी pH 7 द नेट चार्ज ऑन द कम्प्लेक्स इज़ 0। अगर हमारे पास pH 7 है तो हमारे पास जो चार्ज होगा वो 0 होगा, लेकिन जो इसकी बेस्ट वैल्यू है वो बेस्ट pH वैल्यू और पी के वैल्यू जो है वो अच्छी से अच्छी 2.65 से 0.5 के दरमियान होनी चाहिए। The net charge on the complex is 0 with 2 positive charge on ruthenium and 2 negative charge on ligand BCPY। ये लिगेंड जो कम्प्लेक्स है उस पर होना चाहिए। इन दो पॉजिटिव चार्ज जो है रुडीनियम पर होना चाहिए और जो उसके साथ लिगेंड कम्प्लेक्स जिसने कंबाइंड किया है रुडीनियम मेटल के साथ उस पर 2 नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। और जब pH 7 हो तो उस पर जो pH 7 पर जो इसका नेट चार्ज होता है वो 0 होता है क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज वो कैंसिल करके देंगे 2 नेगेटिव चार्ज को। इसका मास हमारे पास थर्ड पॉइंट द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ये पॉइंट हो गया। इसके बाद हमारे पास जो रेडिनियम कम्प्लेक्स एंड द रेडिनियम लेबल्ड प्रोटीन द कंपाउंड इट डिपेंड्स अपॉन द एनिस्ट्रोपिक द कंस्ट्रक्शन एंड सेंसिटिविटी द रोटेशनल मोशन। इसके बाद जो हमारे पास पहले हमने ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा की बात की है, अब हमने रेडिनियम लेबल्ड प्रोटीन को रेडिनियम कम्प्लेक्स जो है इनके बारे में, यानी कि एनिस्ट्रोपी जो है वो जो डिपेंड करती है वो सेंसिटिविटी पर डिपेंड कर रही है और रोटेशनल मोशन पर। इसके हमें डायग्राम के साथ ये हमारे पास जो ये डायग्राम है इसमें हमारे पास एनिस्ट्रोपी डिकी आ रहा है रेडिनियम कम्प्लेक्स का और रेडिनियम लेबल्ड प्रोटीन का। इसमें हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड है, इसका तो उनकी pH वैल्यू भी दी गई है और ग्लाइकोल कितनी मकदार हम इस्तेमाल कर रहे हैं
और टेम्परेचर जब हम 30% ग्लाइकोल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास 20 सेंटीग्रेड का क्या वैल्यू आ रही है, 5 सेंटीग्रेड पर क्या वैल्यू है, -15 सेंटीग्रेड पर क्या वैल्यू। यानी कि जैसे जैसे हमने टेम्परेचर में तब्दीली की है हमारे पास और ग्लाइकोल की जो कंसंट्रेशन उसे हमने कांस्टेंट रखा है, लेकिन हमने जो टेम्परेचर है वो चेंज किया है, उसमें कैसे कैसे यानी कि डिक्रीज़ हो रहा है या इंक्रीज़ हो रहा है, यानी मुख्तलिफ कंपाउंड के लिए इसकी मुख्तलिफ वैल्यू है। और जो बफर की वैल्यू हमने pH 7 उस पर 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और जो pH है वो 7 है, और जो ग्लाइकोल की जब हमने कंसंट्रेशन 60% रखी 20 सेंटीग्रेड उस पर जो वैल्यू वो बिल्कुल डिफरेंट है जब हमने ग्लाइकोल की कंसंट्रेशन 30% रख दी। और टेम्परेचर चेंजिंग के साथ इसकी वैल्यू में भी टेम्परेचर चेंज आ रही है। इसके बाद फॉर द रीडिंग, इसके बाद वी आल्सो डिस्क्राइब या इलस्ट्रेट द इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग द क्वांटम यील्ड, the absence of oxygen, the absence of equilibrium constant, a buffer solution, the relative fluorescence intensity, the relative fluorescence intensity is ये डिफरेंट यानी relative fluorescent intensity जो है और equilibrium जो intensity है उसकी वैल्यू डिफरेंट, यानी relative जो fluorescent intensity उसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 0.77 हो सकती है या 4.4 हो सकती है। इसके साथ जो हमारे पास है एक्विलिब्रियम रिलेटिव फ्लोरोसेंट इंटेंसिटी उसकी वैल्यू हमारे पास 1 हो सकती है, 0.89 हो सकती है, 0.65 हो सकती है। जो हमने इंटेंसिटी के ग्राफ की बात करें तो ये हमारे पास है टेम्परेचर के साथ अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एनिस्ट्रॉपी और टेम्परेचर, यानी जैसे हमने एनिस्ट्रॉपी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, एनिस्ट्रॉपी कंसंट्रेशन बढ़ेगी इसके साथ टेम्परेचर की वैल्यू भी अगर हम बढ़ाएंगे तो ये जो ग्राफ है ये हमारे पास एक कर्व की सूरत में आ रहा है, यानी 0.15 पर जो हमारे पास ग्राफ की कर्व है वो -20 सेंटीग्रेड मुख्तलिफ है जो हमारे पास 0.25 पर है। और जैसे जब टेम्परेचर में तब्दीली आई है इनकी कंसंट्रेशन में, इनके ग्राफ में, इनकी कर्व में इन मुख्तलिफ तब्दीलियाँ वाक़या हो रही हैं। इसके बाद हमारे पास है द रेंज ऑफ मेजरेबल करेक्शन टाइम इज़ डिटरमाइंड, the range of measurable correction time is determined by the lifetime of the exact state excited state। और हमारे पास जो measurable correction time है हम उसे measure कर सकते हैं correction by the measuring the lifetime of the excited state। we use the TCSPC to determine luminescing lifetime of ruthenium complex and ruthenium labeled protein। और हम ये जो मेथड इस्तेमाल करते हैं, टेक्निक इस्तेमाल करते हैं डिटरमिन के ल्यूमिनेटिंग लाइफ टाइम या रुथेनियम कम्प्लेक्स का लाइफ टाइम या रुथेनियम लेबल्ड प्रोटीन का लाइफ टाइम को हमने कैलकुलेट करने के लिए डिटरमिन के लिए जो हमने मेथड इस्तेमाल किया वो है TCSPC। इसके साथ हमारे पास ये डिफरेंट कंसंट्रेशन कर्व है, यानी एनिस्ट्रॉपी कर्व, टाइम डिपेंडेंस है और उनके साथ मुख्तलिफ उनकी जो वैल्यूएशन है वेरिएशन आकर हो रही हैं। यानी कि जब कम्प्लेक्स हमारे पास बना था रेडिनियम ट्राईक्लोराइड से रेडिनियम क्लोराइड के साथ और मुख्तलिफ जो हमने कैटलिस्ट और कोकेटा इस्तेमाल किए थे, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है। और जो कर्व हमारे पास बने यानी जब रेडिनियम जो है उसका जो कम्प्लेक्स है वो स्प्लिट हो रहा है कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव से, उससे के बाद जो प्रोटीन फार्मेशन हो रही है उससे। और ये हमारे पास जो इंटेंसिटी का कर्व है, इंटेंसिटी किस तरह, इंटेंसिटी में वेरिएशन यानी बफर pH 7 जब 7 हो तो हमारे पास जो नैनो सेकंड में इसकी कंसंट्रेशन 341 हो गई है, ठीक है। लेकिन अगर जब हमने ग्लाइकोल 60% इस्तेमाल किया तो हमारे पास 509 नैनो सेकंड है, और जब हमने ग्लाइकोल की कंसंट्रेशन चेंज की तो उसमें एग्जैक्टली चेंज आकर होगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास रिलेटिव ऑब्जर्प्शन का ग्राफ है, ठीक है, और उसके साथ वेव लेंथ में रिलेटिव ऑब्जर्प्शन और वेव लेंथ में जैसे जैसे हमने वेव लेंथ में तब्दीली की रिलेटिव ऑब्जर्प्शन का ग्राफ उसमें तब्दीली रौनमा हो रही है। यानी जब pH 0.1 है उसमें जो देख लें जो 0.8 में कहाँ कर यानी बिल्कुल ऊपर चला गया है, और जब हमारे पास pH बिल्कुल 7 है तो कार्ब की जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल चेंज, यानी pH 0.1 और pH जो 7 है यानी जो नॉर्मल pH में बिल्कुल तब्दीली दिख रही है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।